हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के प्रश्नावली 3.2। ठीक है बेटा, अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के भी डाल दी थी क्योंकि माइक खराब हो गया था। अब आगे से प्रॉपर वीडियो आएंगी लगातार कंटिन्यू। ठीक है, और आपसे जो वादा किया गया है कि पूरी मैथ करानी है यूट्यूब पे निःशुल्क, तो वो कराएंगे हम। ठीक है बेटा, पूरी ही कराएंगे और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लगेंगी और शेयर भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जुड़वाएंगे भी। ठीक है साथियों, बाकी हम चलते हैं सवाल पर। ठीक है, इन्होंने बोला है, पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये कह रहे हैं कक्षा एक्स मतलब 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या बतानी है। मान लो 10 विद्यार्थी तो थे, तो बेटा हमें ये भी बताना है कि 10 विद्यार्थियों में लड़कियां और लड़कों की संख्या कितनी थी। अब हमें ये बताना है। ठीक है बेटा, और ये हमें बताना है बेटा ग्राफिक विधि से। इन्होंने पहले कह दिया निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें ठीक है ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, उसकी विधि से हमें हल ज्ञात इसके लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर मैं लड़कों की संख्या x मान लूं और लड़कियों की संख्या y मान लूं, क्यों बेटा, अगर मैं लड़कों की संख्या x मान लूं और लड़कियों की संख्या y मान लूं तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब मैं इसको स्क्रीन पे अच्छे से लिख के समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और आपको स्क्रीन पे उधर तो सवाल दिख रहा होगा, वहां से आपने भी पढ़ लिया होगा और मैंने तो किताब में से पढ़ा है क्योंकि मेरे पास बुक रहती है एनसीईआरटी वाली, उसमें से पढ़ता हूँ। ठीक है साथियों, तो बाकी अब हम करते हैं सवाल। तो मैं मान लेता हूँ माना। ठीक है बेटा, माना लड़कों की है ना, हाँ हाँ लड़कों की, मानो लड़कों की कुल संख्या है ना, माना कुल लड़कों की संख्या कितनी थी, एक्स थी, है ना। फिर मैंने माना कुल लड़कों की संख्या एक्स मान ली और माना कुल लड़कियों की संख्या मैंने कितनी मान ली, वाई मान ली। ठीक है बेटा, अब बेटा उनके हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने थे, 10 थे, और हमारे हिसाब से तो इन दोनों का योग ही तो होगा। ठीक है बेटा, ये हमारी समीकरण एक हो गई। फिर उन्होंने बोला था यदि लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। कितनी अधिक है बेटा, 4 अधिक है। तो किसकी अधिक है, लड़कों की संख्या अधिक है ना, किससे अधिक है, लड़कियों से अधिक है। ये हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इसके 2 बॉक्स बनाते हैं, छोटी बना लेते हैं क्योंकि उधर ग्राफ भी बनाना है हमें। एक्स और वाई। ठीक है, अब मैं एक्स बराबर कितना रखूं, मैं इसको कर रहा हूँ समीकरण 1 को। एक्स बराबर, इसको उतार लेता हूँ पहले। ठीक है, एक्स बराबर 2 रख लूं। अगर मैंने एक्स बराबर 2 रखा है, ये उधर जाएंगे तो वाई की वैल्यू कितनी, मतलब अगर ये माइनस के हो जाएंगे उधर जाके तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8। हमने एक्स बराबर 2 रखा, वाई की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, फिर से देखते हैं। अब मैं अगर अगर मैं एक्स बराबर आप कितना रखूं बेटा, एक्स बराबर धर लेता हूँ बेटा मैं 4 धर लूँ, 4। ठीक है, 4 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर जाके जुड़ जाएगा। प्लस का ही तो है, हाँ तो 4 धर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। प्लस का है, मैं सोच रहा था माइनस का। ठीक है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। मैंने एक्स बराबर एक्स की वैल्यू 6 आगे निकल के, और वाई बराबर मैंने 4 माना था। ठीक है बेटा, देखते हैं आगे। अब इसको, इस समीकरण को देखते हैं, इस वाली को।
अब मैं क्या करूँ, दूसरा बॉक्स बना लेता हूँ इस तरीके से, एक्स और वाई। ठीक है, अब बेटा अब मैं एक्स की जगह क्या रखूँ, यहाँ पे क्या रखूँ, यहाँ पे धर लेता हूँ बेटा मैं 3 धर लूँ, 3 धर लिए मैंने, तो ये उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 7 और एक्स बराबर मैंने प्लस के 3 रखे हैं। ठीक है, अब हम आगे इसको फिर से करते हैं, अब मैं एक्स की वैल्यू 6 धर लूँ, 6 धर लूँ या 5, 5 धर लेते हैं। ठीक है, 5 धर लिए मैंने। ठीक है, अभी उधर जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, है ना, इधर प्लस के तो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, एक एक बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक, क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी, और इसकी वैल्यू मैंने 5 मानी है, वाई की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे मान निकल कर आ गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अब बेटा सवालों पर। ठीक है, मतलब ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 तक ही क्यों खींचा, क्योंकि इसमें अधिकतम मान हमारा कहाँ तक गया है, 8 दिख रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, तुम्हें इसीलिए मैंने 8 तक खींचा है। 1 4 5 6 7 8, ये एक्स होता है हमारा, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ये डैश वाले जो भी होते हैं एक्स पे या वाई पे, वो माइनस के होते हैं। 1 2 3 4 6 7 8, सारे माइनस के होते हैं बेटा। ठीक है, क्या होते हैं, माइनस के। अच्छा, हमारा अब देखिए, इस पे देखिए आप, एक्स पे कितना गया है, प्लस के 2 पे गया है, और वाई पे कितना गया है, माइनस के 8, मतलब प्लस के 8 पे। तो ये इधर से जा रहे थे और ये इधर से जा रहे थे, इस तरीके से। तो यहाँ पे मिल गया, मतलब 2 0 2 8। ठीक है, वाई का मान पीछे लिखते हैं और एक्स का मान आगे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक्स पे कितना गया है, 6 पे गया है, और वाई पे कितना गया है, 4 पे गया है। तो ये इधर से जा रहे थे, इधर से जा रहे थे, यहाँ पे मिले हैं। ठीक है बेटा, तो 6 4। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे कितना गया है, एक्स पे कितना गया है, पहले इसको मिला देते हैं रेखा को, इस रेखा को इससे मिला दे रहे हैं, इसको मिलाना होता है बेटा, मिला दिया हमने। ठीक है, उसके बाद अब इसको देखते हैं, एक्स पे कितना गया है, 3 पे गया है, एक्स पे 3 गया है, 7, वाई पे कितना गया है, 7 पे गया है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, और अब एक्स पे कितना गया है, 1 पे गया है। ठीक है, और वाई पे कितना गया है, वाई पे गया है 5 पे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये यहाँ से एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ये कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, मतलब 7 पे, और यहाँ से देखो 3 पे काटेंगे। ठीक है, कहाँ पे काटेंगे, 3 पे। इनके मान तो हमने लिखे नहीं, मतलब हाँ 3 0, सॉरी 3 7, ये यहाँ हुआ। ठीक है ना, और ये कितना था, 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे ये, तो इस हिसाब से हमारे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, हमने पहले वाला एक्स माना था, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 3, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी। ठीक है, यही हमसे पूछा था और हमने बता दिया है। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो साथियों, आपको दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। यदि 7 कलमों और 5 5 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है उन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं इसको आपको ये दोनों विधि से बताना है, वही सवाल है, उसका दूसरा सवाल है। ठीक है, ग्राफी विधि से, और क्या बताया था उन्होंने, मतलब रैखिक समीकरण की उधर से, रैखिक समीकरण गुण से भी बताना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये। ठीक है, माना
माना एक एक बेटा पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य मूल्य मैंने मान लिया बेटा 1 रुपये। नहीं दिख रहा? माना एक पेंसिल है ना, क्या है, हाँ पेंसिल ही है। एक पेंसिल का मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये, और माना एक कलम मैंने मान लिया 22 रुपये। ठीक है। अब बेटा जब हमें किसी का रुपया लिखाना होता है तो गणना तो करते हैं। मतलब पांच पांच पेंसिल का तो था, हाँ 5 पेंसिल। ठीक है, 5 पेंसिल का मूल्य 100 रुपये था, तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है। और 5 कलमों का मूल्य, मतलब 7 कलमों का मूल्य मैंने इससे कर दिया। इसका टोटल हिसाब से कितना था, 50 रुपये था, और हमारे हिसाब से इतना है। ठीक है, इस समीकरण एक हो गई। और दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या होता था, 7 पेंसिलों का मूल्य कितना था, एक्स था, है ना। और इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा, इसके हिसाब से कितने रुपए थे बेटा, 46 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, डब्बे बनाना है। क्या बनाना है बेटा, डब्बा। एक्स वाई, और यहाँ हम रखेंगे मानव, वो तो हल करके पता चलेगा कितना मान आएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये चलता होगा कि ये मान तुम सर जी कैसे रख लेते हो। तो इस मान के लिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हमें एक ऐसा मान रखना होता है कि जो हमारे इधर से ये संख्या जाए, ये वाली, ये इसको पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर हम एक्स की जगह रख रहे हैं तो, अगर हम एक्स का मान रखेंगे तो इस संख्या पर ध्यान देना, ये कितनी है, 7 है ना। तो ऐसी संख्या बनानी है, हमें कोशिश करनी है इधर, जो इधर घट पिट के जो भी आए, घट के, ये जुड़ के, वो इससे कट जाए, ऐसी संख्या बनानी होती है। क्योंकि हमें मान संभव लाना होता है, ये ना कि क्वांटम में जाए। ठीक है। अब मैं एक्स बराबर कितना डाल लूँ, 10 डाल लूँ क्या, एक्स बराबर 10 डाल लेता हूँ बेटा। ठीक है, एक्स बराबर मैंने 10 डाल लिया, तो 10 पंजे 50। ठीक है, उधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस से माइनस, अगर 50 में 50 जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। जीरो को 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर दूसरा देखते हैं बेटा, इसी में का मतलब बाई पे रख के देखते हैं माना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बाई बराबर कितनी डाल लूं बेटा, 5 करके देखूं, क्योंकि पूर्णता कट जाए इससे, 5 से। 5 7 35, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के थे। कितने बचेंगे यहाँ से, 15। ठीक है बेटा, ये 5 इसके बटे में आ जाएंगे, इससे ये कट जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। 3 5 15 होते हैं। और दूसरा देखते हैं बेटा, एक्स और वाई का। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है बेटा, अब हम दूसरी समीकरण लेते हैं, ये वाली। अब मैं बाई की जगह नहीं रखा, एक्स की जगह नहीं मान रखूंगा, तो मेरे ये मान ऐसा बन जाए जिससे कि ये कट जाए 5 से। ठीक है, मुझे ऐसा सोचना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 8 ले लूँ बेटा, एक्स की जगह, देखते हैं, है ना, शायद सही बैठ जाए। 8 7 56, माइनस में बचे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्णता कटना चाहिए। ठीक है, ये उधर जाएंगे, 56 उधर जाएंगे, तो कितने बचेंगे बेटा, 10 बचेंगे, है ना। और ये इसके बट्टे में चले जाएंगे बेटा, तो कितने आ जाएंगे भाई की वैल्यू, और वो भी माइनस की तो बचेंगी, तो माइनस की 2 आ जाएगी। कितने आ जाएगी, -2। कोई बात नहीं, माइनस का बच्चा उससे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारा पूर्णता कटना चाहिए। ठीक है बेटा, है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब बताओ, मैं एफ बाई की जगह कितना रखूं जिससे कि ये इससे पूर्णता कट जाए। मैं 5 रख लूं, 25। अच्छा, अगर इसमें से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, क्यों बेटा,
घटा लो, आराम से घटा लो। अब इसमें से बचेगा 1, इसमें से बचेगा कितना 2, 21 बचेगा, और 21 ही तो बचेगा। और ये 7 इसके बटे में चले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ पे हमने 5 माना था, ठीक है बेटा। बाकी अब मैं इसको रफ करता हूँ फिर बना। अधिकतम मान हमारा कितना गया 10 गया है। अब हमें 10 तक खींचना पड़ेगा, माइनस पे कम कर लेंगे, माइनस पे 2 तक गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 5 तक खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 इधर लगा देता हूँ माइनस, ठीक है, होता उधर है, ये तुम्हें पता होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। अब ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x डैश होता है, और ये हमारा y डैश होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा y डैश, ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम इससे देखते हैं x पे कितना गया 10 पे गया है, और y पे कितना गया 0 गया, तो यही रहा होगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद x पे कितना गया है 3 गया है, y पे कितना गया है, y पे 5 गया है ना, y पे 5 ही तो गया है, यहाँ से देखो, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 3,5, ठीक है। अब इसको इससे मिला दे रहे हैं, इससे, ठीक है, इस तरीके से मिला दिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं इसको, x पे कितना गया 8 पे गया है, ठीक है। x पे 8 पे गया है और y पे कितना गया -2, ये रहा, ठीक है। मतलब ये इधर से जा रहे थे और ये इधर से जा रहे थे, है ना। तो ये इधर से चले थे, यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे, मतलब 8 -2, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है 3 है, x पे 3 गया है, ठीक है, x पे 3 गया है, और y पे कितना गया है +5, तो यहीं पे आके मिले होंगे ये, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर। मतलब जो x की पेंसिल का जो मूल्य था वो कितने रुपए था, 3 रुपए था, और इसका बाई का मान तो आया ही है, ठीक है। और ये पीछे वाला बाई का मान तो होता है, तो बाई कलमों का मूल्य कितना था 5 रुपए था, ठीक है। हमसे यही पूछा था साथियों, यही हमें निकालना था, ठीक है साथियों। बाकी हम कल कराएंगे, ठीक है साथियों। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें बेटा, जिससे कि हम आगे वीडियो बनाते रहें। ये नया माइक आया है, 300 रुपए का माइक आया था बेटा, आपके लिए मंगाया गया है, जिससे कि आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो रोज पढ़ ले दे ही सकते हो, ठीक है साथियों। बाकी मिलते हैं कल नए सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।